टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह की सभी को राधे राधे। तो जी बस कृष्णा नहा धो के बिल्कुल ड्रेस की पहन रखी थी, न्यू यूनिफॉर्म पहनने के बाद में लड्डू गोपाल जी को उठा रहा था। तो आज इसका मन था कि आज ये लड्डू गोपाल जी खुद नहवाएगा, तो थोड़ी थोड़ी पूजा इसमें करवा देती हूँ। हाँ, जैसे कि हनुमान चालीसा है वैसे तो पूजा कर लेता है। अभी लड्डू गोपाल जी को नहवाना अभी नहीं सीखा था, तो मगर आज का मन था तो लड्डू गोपाल जी उसने नहा धोवा के बैठा के पूजा करके वो आज गया था, क्योंकि आज वो टाइम से उठ गया था। तो उन्हें आज पूजा वगैरह करके आज कृष्णा ही गए थे। मैंने तो अपनी बाद में पूजा करी थी। तो आज मैंने खाने में बनाई थी प्याज की सब्जी। तो प्याज की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आज पहली बार मैंने भी तो आज पहली बार बनाई थी, मगर लगी बहुत अच्छी। आगे कभी बनाऊँ तो आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अपनी। बस छत पे सारे कपड़े लेके आ गई थी। सुबह मौसम ऐसा होता है जैसे कि बारिश वगैरह होगी, मगर उसके बाद तेज़ धूप निकली, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। और धूप में जब धूप इतनी तेज़ तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मौसम में अभी इतनी ठंडक नहीं हो रही है, तो हवा तो काफ़ी चल रही थी इस टाइम। तो हवा तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, तो मैंने कपड़े छत पर सोचा फैला देती हूँ पहले, उसके बाद जो मेरे घर के काम है वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसे कि बारिश होगी, क्योंकि देखो अभी लगता चारों तरफ से लग तो रहा, मौसम बादल भी हो रहे हैं, हवा भी चल रही है। तो मौसम में धूप भी इस टाइम तेज़ है, तो मौसम का भी कुछ पता नहीं कि मगर हाँ सुबह तो ऐसा लगा था कि जैसा कि बारिश हो ना जाए। वहाँ कृष्णा में चले गए थे, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे। तो लाइट आई थी, लाइट आती है तो पहले मैं यही सोचती हूँ यार लाइट आती है तो पहले कपड़े धो लूँ। रोज़ के कपड़े होते हैं यार, डेली के जो बेसिक कपड़े होते हैं रोज़ के ही हैं, कि अगर मैं एक दिन में गैप कर लूँ ना कि मैं आज ना धोऊँ कपड़े, तो कल के लिए एक्स्ट्रा इतने ढेर कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो रोज़ ही धोने पड़ जाते हैं। 2 सूट मेरे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सुबह नहा के शाम को तो हमारे घर में सभी नहाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे भी नहाते हैं, सभी लोग शाम के टाइम दोबारा सभी लोग नहाते हैं, तो वो कपड़े भी रहते हैं। तो मैं वो कपड़े ना फिर रात में नहीं धोती, कहते हैं रात में नहीं धो के डालने चाहिए कपड़े। तो मैं रात में तो नहीं धोती कपड़े, तो मैं बस सुबह ही सबके कपड़े सुबह ही धोती हूँ। तो बस सारे कपड़े मैंने छत पर डाल दिए थे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे भी, आधा घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि धूप भी थी और हवा भी थी। तो सारे कपड़े बस फटाफट सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े फैला के उसके बाद ही करूँगी नाश्ता जाके, जब तक मम्मी की पूजा हो जाएगी। तो मम्मी भी पूजा कर चुकी थी, बस मम्मी और हम लोग दोनों साथ में ही नाश्ता करते हैं हमेशा, जो क्योंकि उनकी पूजा लेट हो जाती है कभी मम्मी की, तो इस वजह से। तो आज प्याज और पराठे खा के तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आज प्याज की सब्ज़ी फर्स्ट टाइम, पहले कभी नहीं बनाई हमने। क्योंकि पहले मम्मी बोलती थी कि दादी बनाती थी, दादी बहुत अच्छी बनाती थी, तो वही सब्ज़ी मम्मी ने आज ट्राई करी, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। आगे कभी बनाएंगे तो रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस खाना बनाने लग गई थी, दोपहर का खाने की तैयारी हो गई थी। तो किचन में नाश्ता करने के बाद तभी बस अपनी किचन पूरी साफ़ करके रख देती हूँ। तो फिर आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो आज खाने में मैंने बनाई उड़द की दाल, क्योंकि कृष्णा का मन था कि उड़द की दाल चावल खाना का। तो मैंने जब तक वो कृष्णा आएगा तो जब तक मैं दाल चढ़ा दी थी एक साइड में, जब तक दाल वगैरह चढ़ती है तो मैं एक बार सब मेरा झाड़ू एक से ही मार देती हूँ। क्योंकि जो सुबह झाड़ू पोछा करते हैं ना, उसके बाद धो कर हो ही जाती है, क्योंकि सुबह का सबको इधर उधर जाना वाना रहता है, सब नहा धोना। तो इस वजह से मैं एक बार झाड़ू मार के उसके बाद फिर जितने भी रूम वगैरह हैं वो सब बंद कर देती हूँ। क्योंकि उधर वाले हॉल में ही हम लोग सब लोग बैठते हैं, कि उधर का ना मम्मी वाला पोर्शन ठंडा रहता है, तो सभी लोग उधर ही बैठते ज़्यादातर। तो इधर का पोर्शन सब मैं बंद कर देती हूँ। तो बस चाय के जो कप वगैरह रखे थे मैंने सोचा धो के रख देती हूँ। तो सारे कप वगैरह मैं ज़्यादातर अंदर ही धोती हूँ। बाहर दीदी को दो ना तो वो कप 2-4 ना तोड़ ही देती है हमारे, तो मैं कप ज़्यादातर ना अंदर धोती हूँ, कप नहीं देती उनको। तो जो सारे बर्तन होते हैं वो तो मैं सब दे देती हूँ, कप नहीं देती यार। एक तो कप यार दीदी एक आध ना तोड़ ही देती है, जब भी देती है ना हमेशा वो एक आध तोड़ ही देती है। तो मैं ज़्यादातर कप उनको देती ही नहीं। तो बस कप वगैरह धोती थे, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत किचन की थोड़ी सी सिंक वगैरह साफ़ कर देती, कि उसके बाद मैं धोऊँगी पूजा के बर्तन। तो मैंने सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में पूजा के बर्तन जो होते हैं वो बाद में धोती हूँ मैं। तो बस खाने की मेरी हो गई थी तैयारी। तो बस मैंने दाल जो बनाई थी बस दाल फ्राई हो गई थी। तो घर की बस साफ़ सफाई करके सब रूम उधर के बंद कर दिए थे, फिर मैं किचन में आ गई थी। तो दाल बन चुकी थी, तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे एक साइड में गैस पे, और दाल फ्राई कर रही थी बस जीरा हींग से। थोड़ी मिर्चा मैंने भून के इसलिए रखी थी, क्योंकि ना उड़द की दाल से ना मिर्चा भुनी भी खाते हैं हमारे घर पर। तो बस हींग और मिर्च से मैं दाल को अच्छे से छौंक देती हूँ, क्योंकि उड़द की दाल कृष्णा को पसंद है। कृष्णा को ज़्यादातर ना दाल चावल दोपहर में चावल उसको चाहिए ही होता है। चावल ज़्यादा था दोपहर में स्कूल से आने के बाद उसको फिर चावल चाहिए होते हैं। सब्जी चावल कभी भी नहीं खाता, या तो दाल चावल कढ़ी चावल इस तरह के चावल पसंद जरूर करता है।
तो बस दाल चावल मेरे बन गए थे, बस रोटियां सेक हुई मैं अभी। जब तक मैं कमरे के गद्दे डाल देती हूँ। अच्छा बरसात होती है ना तो कपड़े ना खुद ही सीलन सी लगते हैं, कपड़े जगह जगह ठंडे ठंडे से लगते हैं, वो सीलन जैसी महक स्मेल तो ना हो जाए। तो जो सीलन की स्मेल होती है ना बड़ी गंदी लगती है मुझे, तो वो स्मेल ना हो इस वजह से मैंने ये गद्दे वगैरह सब ना धूप में डाल दिए हैं। जब धूप तेज़ हो रही तो मैं सोचा धूप में डाल देती हूँ, जब तक धूप में ये सूखेंगे। तो किसना नहीं आता, ये छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं घर के वो मैं निपटाती रहती हूँ। अच्छा जब बच्चा स्कूल चला जाता है ना तो एक तो माइंड फ्री हो जाता है कि बच्चा हमारा स्कूल गया, इधर उधर होता है तो वो टाइम रहता है। परी सो रही थी, तो जो मेरे छुट-पुट के काम होते हैं मैं बच्चों को सोने के बाद ही ज़्यादातर मेरे काम इस तरह जल्दी निपट जाते हैं। तो जब तक कृष्णा आता ना 12:30 बजे तक आता, जब तक मेरे घर के सारे फुल काम सभी काम हो जाते हैं। सिर्फ 2 काम हो चुके, उसके बाद परी को मैंने सोचा नहवा देती हूँ, तो परी को देखा था तो परी नहा धो के मम्मी नहवा दिया था। और ये रूम में सुन रही थी भागवत, तो मैंने भागवत लगा रखी थी, तो भागवत आ रही थी। तो जब तक ये भागवत सुननी थी भी कृष्णा भी नहीं आया था, कृष्णा आ जाएगा उसके बाद ही परी सोती है। तो देखो ये क्या कर रही थी, देखो मैंने ये शांत कैसे बैठी है, देखा रूम में आ गया तो ये शांत नहीं बैठी थी, ये मट्टी ना ज़्यादा से हल्के से इतने खरोच के उसे ही बस चाटने में डटी हुई थी। तो इतनी शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान बच्ची हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। तो ये मट्टी बहुत ज़्यादा खाने लगी। तो बस आज के खाने की थाली रेडी हो गई थी, कृष्णा आ गए थे, सभी ने खाना खा लिया था। तो खाना पीना खा के बस तो बस मैंने शाम की 4 बजे चाय बना ली थी। कृष्णा चले जाते हैं 4 बजे ट्यूशन, तो सभी लोग उठ जाते हैं जब भी। तो जो होता है 10-15 मिनट ही लोग सब लोग लेटते हैं, हम ज़्यादा नहीं। तो ये देखो ट्यूशन के आने के बाद इनका मौसम ऐसा हो गया था, तो ये देखो डांस करने लगे। बारिश आते ही इनकी बारिश में स्टार्टिंग होगी शैतानियाँ शुरू, क्योंकि बारिश में ये बहुत नहाता है, मना करो तो मानता नहीं है। उसे थोड़ी बहुत उसकी घमौरी भी हो रही थी, तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं नहा लेने दो। तो इसको फुल मस्ती आ रही थी, बिल्कुल फुल एंजॉय में रहता। परी नहीं थी इस टाइम पे, अगर परी होती तो वो भी जरूर नहाती। तो परी उस टाइम पे घूमने चली गई थी। तो मौसम अच्छा खासा सुबह देखा था, जैसे बताया था मैंने, सुबह मौसम हो रहा था बारिश का, मगर सुबह तो नहीं आई। मगर हाँ शाम को कृष्णा ट्यूशन के आने के बाद ही 5 बजे बारिश होने लगी थी। तो बारिश में कृष्णा नहा धो के बिल्कुल नहा लिए थे, नहा धो के फिर बाद में बैठ गए थे टीवी देखने अपने। तो बस सारे पूजा के बर्तन जितने भी थे मैं सब ले आई थी, सब धो के मैंने रख लिए थे सारे पूजा के बर्तन। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। इनको ट्यूशन का काम बता देते, ये ट्यूशन का काम अपने कर रहे थे बैठ के। तो पूजा के बर्तन मेरे धुल चुके थे, क्योंकि सुबह के लिए ना बाल्टी वगैरह सब अपने जितने भी होते हैं सब धो के रख देती। और जो बर्तन दीदी रख जाती ना उस स्टैंड में, तो सारे बर्तन मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे ये शाम के टाइम फिर काम मेरे वो रोज़मर्रा के काम होते हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होते, खत्म होने का नाम नहीं लेते। काम घर के इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। जब बच्चे होते हैं छोटे बच्चे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा काम रहते हैं हमारे, क्योंकि फिर उनको बच्चों को भी दोनों को देखना होता है, दोनों बच्चों को देखना भी होता है, बच्चों को दोनों को ध्यान रखना होता है। तो बच्चों के साथ घर के काम भी हमारे ज़रूरी होते हैं। तो एक काम हमारे लिए सभी ज़रूरी होते हैं। तो बस काम को हमेशा बस मैं करने में लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं तो मैं कुछ और, तो बस बच्चे मेरे खेल रहे थे, बच्चों को भी ध्यान देती रहती हूँ और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो बस सामने बच्चे परी बैठी थी उस टाइम पर, तो बस मैंने भी ना आज हेयर तेल लगा लेते यार, बहुत ज़्यादा बाल झड़ लेते। तो तेल लगाने के बाद ना बिल्कुल चुपकू टाइप के लगते हैं बाल बहुत ज़्यादा, तो मैंने लगा लेता। क्योंकि कल ना शुक्र फ्राइडे है, तो फ्राइडे को ही सिर धोना है मेरे, क्योंकि ना एक तो दिन ज़्यादा नहीं बोलते, फ्राइडे या संडे 2 ही दिन होते हैं कि मैं बस सिर वॉश करती हूँ। क्योंकि देखो यार बुध को नहीं धोते, बृहस्पति को नहीं धोते, कभी एकादशी हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ पड़ जाता है। क्योंकि मेरे 2 ही सिर धुलते हैं, क्योंकि फ्राइडे और संडे 2 ही दिन मिलते हैं मुझे। तो मैं जस्ट ऑयल जब भी लगाती हूँ जिस दिन मुझे धोना होता है। तो मेरे थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा था, तो बस इसलिए मैंने ऑयल लगा लिया था। तो बस कृष्णा के लिए बनाया था मैंने चावल के चीला। तो कृष्णा का तो बाद में खाना था, पहले मुझे भोग बनाना था। तो भोग के लिए मैंने सोचा पहले बिहारी जी का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो बिहारी जी के भोग के लिए मैंने आज चीला ही बनाया था। क्योंकि जो प्याज की चीज़ें होती जैसे कभी जिस दिन नहीं बनती उस दिन तो मेरा भोग निकल जाता है खाने का। तो जब मेरी गैस साफ़ थी ना, पहले मैं भोग निकालने के बाद उसके बाद किचन में प्याज का जो बनाना होता है वो बाद में बनाती हूँ। तो अभी गैस साफ़ थी मेरी, गैस वगैरह मैंने सब साफ़ कर रखी थी। तो पहले मैं भोग बना दूँगी, उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो चावल का चीला ना मुझे ज़्यादातर चावल का चीला या सूजी का कुछ भी, जैसे भी जो मेरे लड्डू बाबू को पसंद आता है मैं वही बना देती हूँ अपने लड्डू बाबू के लिए। तो चावल का चीला ना बहुत क्रंची और टेस्टी भी होता है। तो बस चावल का चीला मेरा रेडी हो रहा है। तो चावल का चीला अच्छा बन गया था, देखो उतना क्रंची रहता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं चुभकता बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से जैसे निकल जाता तवे पे जैसा होता है, तो अच्छे से निकल के तो मेरा हो गया था। बस चीला थोड़ा ठंडा कर लूँ, उसके बाद मैं बिहारी जी को अपना भोग लगा दूँगी। जो बाकी जो बैटर बच जाता है उसका जो कृष्णा परी दोनों ही चीले भी लोग खा लेते हैं, बच्चे भी दोनों मन से मेरे, तो इन दोनों को बना के मैं दे दूँगी।
तो बस बच्चों जब तक मेरा ये चीला ठंडा करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी और कृष्णा को भी ये चीला बन गया। तो चीला बना दिया। तो मैंने आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा। तो अच्छा लगे फिर चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।